आज के प्रसंग में काकभूषुंड जी बोले, हे खगराज जी, अब आप आदेश कीजिए कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं, मैं वही कार्य करूं। तब पक्षीराज गरुण जी बोले, हे तात, मैं जिस कारण से आया हूँ वह मोह और संशय तो मेरा दूर हो गया। आपका आश्रम देखकर ही सारे भ्रम जाते रहे। अब हे तात, मुझे प्रभु श्री राम की कथा सुनाइए। यह सुनकर काकभूषुंड जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम की कथा कहने लगे। पहले उन्होंने नारद जी के मोह की कथा सुनाई, फिर श्री राम की बचपन की लीला कही, महामुनि वाल्मीकि जी का श्री राम जी से मिलन, फिर जनक जी के नगर में विवाह का होना, फिर अयोध्या के उत्सव के बारे में बताया, फिर श्री राम का वन गमन की कथा कही, फिर चित्रकूट में श्री राम का रहना, भरत जी का चित्रकूट आना, भरत जी को प्रभु श्री राम का समझाना, भरत जी का खड़ाऊ लेकर अयोध्या में वापस आना, सरभंग ऋषि का देह छोड़ना, महामुनि सुतीक्षण जी से मिलना, महामुनि अगस्त जी से भेंट करना, पंचवटी में निवास करना आदि सभी प्रभु श्री राम की कथाएं विस्तार से कहीं। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सु करो अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश, जेहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश। पक्षीराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से कही है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायऊ, देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी,
रामचरित सर कह सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कह सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषिया गवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। करी नप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंड जी ने गृध्र राज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूप नखा जिमि कीनि कुरूपा। हर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया
और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुबीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बधिक बंध सबरिहि गति दीन्ही। बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।